तेज नजरें, सच्ची खबरें। नमस्कार। आज फिर हम अपने दर्शकों को लिए चलते हैं उसी एपिसोड में। इसे धर्म परिवर्तन कहेंगे या फिर सच्चे परमेश्वर से सीधी मुलाकात। इसी धर्म परिवर्तन की बात को लेकर आज हमारे स्टूडियो में आए हैं पास्टर शान मसीह के नाम से, जिनको अम्बाला में जाना जाता है और उनको राजू भी कहा जाता है। परिवार, ये तो सुना है कि कुछ नॉन क्रिश्चियन लोग प्रभु को जानने के बाद प्रभु में आए और उनके नाम के आगे बाद में मसीह लग गया। लेकिन जैसे कि सुनने में आया कि पास्टर शान मसीह की तो 5 पीढ़ियाँ ही प्रभु में थी, तो इनके नाम के साथ तो 5 पीढ़ियों से ही मसीह लगता चला आ रहा है। लेकिन मसीह होते हुए भी ये मसीह को नहीं मानते थे, मसीह विरोधी थे, मसीहों के खिलाफ सारे काम करते थे। तो आज हमारे रूबरू हो रहे हैं पास्टर शान मसीह। हम आपका अम्बाला वेब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो पास्टर जी, थोड़ा बताएं कि जैसे हमने सुना है कि आपके जीवन में प्रभु ने कोई ऐसा चमत्कार किया कि आपके बेटे को शायद ब्लड कैंसर था। जो भी चीज़ आपके जीवन में ऐसी क्या हुई कि आपने अपने जीवन में पूरी तरह से यीशु मसीह को ही अपना उद्धारकर्ता मान लिया? ओके, मेरा जन्म एक क्रिश्चियन फैमिली से ही हुआ है और क्रिश्चियन परिवार के बीच में होते हुए भी मुझे यीशु के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और मैं इस चीज़ के लिए सोचता नहीं, सच भी है कि बिना यीशु के कोई मुक्ति नहीं है, चाहे वो ईसाई है चाहे किसी भी धर्म से संबंधित है। यीशु मसीह के पास आकर ही हमें मुक्ति मिलती है। मैं यीशु मसीह में, हम एक धर्म से ईसाई थे, यीशु से दूर थे, हर बुरे काम थे, नशे हम करते थे, लड़ाई झगड़ों में हम थे और बुरे कामों में थे, माता पिता के अनाज्ञाकारी थे और कुछ पार्टीबाजी भी बनाई हुई थी, जिसके कारण हमारा समाज क्या, हमारे मोहल्ले के लोग सारे दुखी थे कि मतलब हम गलत चल रहे हैं। तो हमारा माँ बाप तो यही था कि किसी दिन ये हमें फंसवाएगा। तो ऐसे ऐसे करने के बावजूद भी मतलब हम अपना जीवन नहीं बदल पाए। मैं ईसाइयों के लिए ये बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह ईसाई के लिए भी अपना जीवन दिया है। और मेरे घर में जब प्रार्थना के लिए पास्टर लोग आते थे तो मैं गालियाँ देता था, नशा किया होता था, गाली देकर बाहर निकालता था। एक पास्टर के तो मैंने यहाँ से पकड़कर उसको खींचकर बाहर फेंका कि मेरे घर में दोबारा आपने प्रेयर के लिए नहीं आना। तो यीशु मसीह के बिना मैं अशुद्ध आत्मा से ही था, बुरे का मतलब मेरे अंदर अच्छी आत्मा नहीं थी। तो यीशु मसीह में आने का मकसद मेरा क्या हुआ, जब मुझे घर वालों ने छोड़ दिया, समाज के लोगों ने छोड़ दिया, तो कई बार मैं मतलब लाइफ में इतना भी दुखी हो गया, नशे के साथ भी 3 बार मैं सुसाइड करने के लिए घर से निकला। 3 बार मैंने कोशिश की कि मैं मर जाऊं, मैं अपनी लाइफ से भी दुखी हो गया। एक बार फिर 2099 की बात है, जब मेरे घर वालों ने मुझे बाहर निकाला तो मैं घर छोड़कर दूसरी जगह चला गया। 99 में मैं चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ में जब मैं आया तो चंडीगढ़ में हमारे कुछ रिलेशन के लोग हैं जिनके पास मुझे एक चर्च में जगह मिली, पर चर्च में भी मैं रहकर वहाँ पर अच्छा नहीं बना, क्योंकि यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं थे और मुझे ज़रूरत थी यीशु की। यीशु मीन्स आया तो मेरा जीवन तभी बदलेगा, अदरवाइज मैं भटक ही रहा हूँ। तो जब यीशु मसीह नहीं थे तब तक मैं बुरे कामों में रहा। एक रात किसी के घर में प्रार्थना थी, उन्होंने हमें बोला कि आप हमारे घर में प्रेयर के लिए आएँ, संगति है आज, परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बातें करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपने बुलाया, मैं आ जाता हूँ। तो उस समय मैंने दारू पीने वाला था कि मैंने सोचा कि मैं आकर मीटिंग के बाद दारू पीऊँगा, अभी रहने देता हूँ, ऐसे ही जाता हूँ। तो उनके घर में जब उन्होंने मुझे बुलाया तो क्या किया, जब मैं प्रार्थना की सभा में पहुँचा तो सबसे पीछे मैं बाहर खड़ा रहा। वहाँ खड़ा इसलिए रहा क्योंकि मैं मतलब डरता था, प्रभु के लोगों से भी डरता था कि मतलब मेरी इनके साथ इनकाउंटर ना हो, मुलाकात ना हो, मतलब मुझे सही भी नहीं लगता था इन लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत करना। और उसी रात जब क्या हुआ कि प्रार्थना करते करते एक पास्टर जो प्रचारक थे मेरे सर पर ऊपर आकर उन्होंने हाथ रखकर उन्होंने बोला, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं।
ये बात जब उन्होंने बोली यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो एकदम मेरे शरीर में एक ऐसी जलन सी हुई, मतलब एक करंट की तरह लगा, और मेरा एकदम हृदय जो है नम्र हो गया और मैं रोने लग गया। रोना क्यों लग गया? क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मुझे प्यार करता। फैमिली से भी कोई प्यार करने वाला नहीं था, हमेशा रिजेक्शन थी, लोग यही बोलते थे ये अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है। लेकिन उस रात जब उन्होंने बोला यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और वो अपनी सेवा के लिए आपको यूज़ करेंगे, तो उस रात क्या हुआ, उन्होंने मेरे हाथ रखे और मैं बहुत रोया। मैं ज़िंदगी में पहली बार रोया। मैं कठोर व्यक्ति था। रोने के बाद मुझे ऐसा हल्कापन लगा कि जैसे मेरे ऊपर से किसी ने बोझ उतार दिया। तो उन्होंने बोला कि परमेश्वर आपको सेवा के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो उसी रात मैं परेशान हो गया कि मुझे करना क्या। जैसे मैं घर पे वापस गया तो जो दारू रखी थी वो दारू दोबारा नहीं मैंने पी, उसको छुआ भी नहीं। और उसके बाद क्या हो गया कि मैं यीशु की खोज में निकला, प्रभु मुझे कहाँ मिलेंगे। चंडीगढ़ में कई लोगों से मिलता रहा कि प्रभु के बारे में मुझे बताया जाए, पर यीशु मसीह कौन है उसके बारे में जानने लगा। फिर वहाँ से मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने मुझे पनाह दी अपने साथ ट्रेनिंग सेंटर में, जो CFI मिनिस्ट्री करके संस्था है, जिन्होंने मुझे अपने साथ रखा। 1 साल की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के दरमियान मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया। ब्लड कैंसर जब हुआ तो उस समय मैं इतना स्ट्रॉन्ग, जब आप प्रभु में बढ़ने लगे तब आपके बेटे को ब्लड कैंसर हुआ। तो एक और पूछना चाहता हूँ बीच में पास से बात आपकी रोक के, ये भी सुनने में आता है कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है और धर्मों को मानता है, अलग अलग पूजा पद्धति, लेकिन जब वो प्रभु यीशु में अगर आ जाता है या आने लगता है तो उसमें मुसीबतों का पहाड़ कुछ ज्यादा टूटने लगता है। क्या ऐसी ये सही है बात? हाँ, ये भी सही है बात। तो ये क्या कारण है? एक तो वो व्यक्ति प्रभु को मानना शुरू करता है और उस पर दुखों का पहाड़ टूटने लग जाता है। ये तो अजीब सी बात है। ओके, जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो एक नेगेटिव पावर भी है जो परमेश्वर के खिलाफ चलती है, और वो हमें ही तंग इसलिए करती है ताकि हम फिर से छोड़कर वापस अपनी लाइफ में चले जाएं। वो एक नेगेटिव पावर हमें डिस्करेज करती है, निराश करती है, ताकि हम बैक चले जाएं। यानी आप कहना मतलब जो शैतान जीवन में काम कर रहा था, जो आपको गंदे गंदे काम करवाता था, अगर प्रभु में आप बढ़ने लगते हैं तो उसको परेशानी होने लगती है, इसलिए थोड़ा ज्यादा परेशान करने लगता है। हाँ जी। तो इसका मतलब फिर परमेश्वर उस व्यक्ति से और ज्यादा प्यार करने लगता है। यस, हाँ। जैसे जैसे हम उस स्थिति में, जब शैतान हमारे से हमें प्रॉब्लम खड़ी करता है, अगर हम विश्वास में और मजबूत होते जाएंगे तो शैतान हट जाता है फिर हमारे जीवन से, और हम सामर्थ्य हो जाते हैं, फिर परमेश्वर के और निकट चले जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग वो अटैक करता है, और स्टार्टिंग नहीं, जब तक हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं वो हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी करता है। यानी आपके बेटे का जो ब्लड कैंसर हुआ वो आपके प्रभु में बढ़ने वाली बात को लेकर अटैक था जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब मैं उसको एडमिट किया तो डॉक्टर ने बोला कि ये इसको ब्लड कैंसर है और 2 दिन तक जिंदा रहेगा, और इसको घर में ले जाकर सेवा करो। वहाँ 2 दिन की जब बात बोली तो मैं रोया। मेरा बेटा 3 साल का था जब उसको कैंसर था, तो रोया भी और दुखी भी हुआ कि मेरा बेटा मर जाएगा। वहाँ एक और नर्स आई जिसने बोला भैया आप यीशु पर विश्वास रखो। उसने मुझे फिर सुसमाचार सुनाया, आप यीशु पर विश्वास रखो कि आपका बेटा बच जाएगा, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा सिस्टर मैं तो ऑलरेडी क्रिश्चियन हूँ, तो मुझे तो इस चीज़ के लिए मैं पहले से यीशु को मानता हूँ। कह रही नहीं, हम क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहे, हम तो ज्योति की बात कर रहे हैं, कि जिस ज्योति की पूरे संसार को जरूरत है उस प्रभु के बारे में बता रहे हैं। तो आप यीशु को पूरी रीति से समर्पण करो। तो उस रात मैंने यीशु के पास अपने जीवन को दिया। प्रभु आज से मैं अपने आप को पापी मानता हूँ और मैं स्वीकार करता हूँ कि आप मेरे पाप के लिए क्रूस पर चढ़े। और ये जब मैंने उनके लिए माफ़ी मांगी, अपने पापों का पश्चाताप किया, और उस रात क्या हुआ कि मुझे अच्छी नींद आई, अच्छा सोया। और अगली सुबह जब डॉक्टर ने फिर से मुझे अपने ड्यूटी रूम में बुलाया, दोपहर के बाद करीब 11 बजे के बाद ही बुलाया, तो उन्होंने बुलाया तो मेरी तरफ उन्होंने देख कर बोला कि क्या आपने क्या किया अपने बेटे को? तो मैंने क्या हुआ डॉक्टर साहब? उन्होंने बोला कि कल तक तो बेटे को कैंसर था, आज इसको कैंसर नहीं है, आज इसका कैंसर खत्म है। तो इस चीज को जब उन्होंने ये बात बोली तो मेरे एकदम आंसू आ गए, और मैंने रात की जो बात हुई थी जिसमें परमेश्वर ने मेरे जीवन में मेरे बेटे के जीवन को जिंदगी दी फिर से, और उस बारे में मैंने गवाही दी कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करने वाला प्रभु है।
तो उसी ने मेरे बेटे को भी जिंदा किया। तो फिर डॉक्टर ने बोला था कि अभी इसको कोई ज़रूरत नहीं, आपको यीशु मिल गया, सबसे बड़ा डॉक्टर मिल गया, तो आप जाइए। उसी समय उन्होंने हमें छुट्टी दे दी, हम अपने घर में अपने बेटे को लेकर आए। तो आपका बेटा फिर कितने साल तक आपके बीच में रहा और कितना उसको मतलब ब्लड कैंसर के बाद पूरी तरह से वो ठीक रहा? 3 साल से लेकर अभी 17 साल तक वो अच्छा रहा। तो अभी 17 से अभी 20 साल का होने के बाद उसकी फूड पाइप के कारण उसकी डेथ हुई। लेकिन उस बच्चे के द्वारा परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। अगर वो लाइफ में आया था तो उसकी बीमारी से हमें कई चीज़ें मजबूती मिली। फिर वो 17 साल तक हमें मजबूत करता रहा, हम उसके द्वारा प्रार्थना में बढ़े, उसको साथ लेकर चले, और अभी 17 साल के बाद फिर 20 साल तक उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन फूड पाइप फटने के कारण। तो इसका मतलब बसस्तान मसीह जी आपका मेरा मतलब आप तो शुरू से ही मसीह में थे जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्रिश्चियन समाज पर, क्योंकि आपकी तो 5 पीढ़ियां ईसाई समाज से हैं, जी। आपकी पीढ़ी उन्होंने फिर कई लोग क्रिश्चियन बना दिए होंगे। ये सुनने में आता है कि जो लोग ये ईसाई लोग हैं ये लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। इस बारे में आप क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे? ओके, हम तो मतलब क्या कहते हैं, ईसाई ना तो किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं, ना ही किसी का धर्म बदलता है। मेरा खुद भी बदलाव नहीं था, मैं ये ईसाई तो था, लेकिन मेरी जो तौर तरीके थे सारे गलत थे। तो मेरे जीवन में जब बदलाव आया तो नॉन क्रिश्चियन एक लेडी ने जो मुझे और प्रभाव डाला कि हमें यीशु को विश्वास करना है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को देख सकते हैं। तो उसके द्वारा मेरे जीवन में प्रभाव आया और मैं प्रभु को देखा। तो धर्म बदलने की बात नहीं, धर्म तो हमारा भी नहीं बदला। हम ईसाई तो थे, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव नहीं था। अब जब हम नॉन क्रिश्चियन में जाते हैं या अपने ईसाइयों में भी जाते हैं तो हम यीशु के बारे में बताते हैं, और जब यीशु जीवन में आता है तो सबके सब धर्मों में चेंज आता है, चाहे वो सिख है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है। आपका कहते हैं मतलब जो प्रभु यीशु को मानने लगता है Yes. उसको धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं रहती, उसका मन परिवर्तन हो जाता है। जब मन परिवर्तन हो गया तो फिर उसको फिर किसी धर्म की जरूरत नहीं रह जाती जी। चलिए चलते चलते हम ये कहना चाहेंगे कि पास्टर जी, सुना है आपकी धर्मपत्नी भी पूरी सेवकाई में आपका साथ देती हैं, तो वो प्रभु में पहले से थे, आपके आने के बाद वो प्रभु में आई? नहीं, वो भी पहले से ईसाई थी वो भी। हाँ जी। तो लेकिन प्रभु में जो हम आए 2002 में विश्वास किया और 2003 में हमने सेवा शुरू की। वो भी आपकी तरह नाम के ईसाई थे या काम के ईसाई थे? नाम के ईसाई थे। वो भी नाम के थे, वो भी काम के बन गए, आप भी नाम के थे, आप भी काम के बन गए। आपके बेटे के द्वारा एक और नया जीवन आपको मिला। तो यानी आप कहना ये बताना चाहेंगे दर्शकों को, धर्म परिवर्तन का जो कलंक ईसाई समाज पर लगता है वो झूठा है, गलत है वो जी। तो दर्शकों, आज हमने आपके रूबरू कराया एक और ऐसी शख्सियत को जिन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है। निर्णय आपने लेना है, फैसला आपने देना है कि इस एपिसोड के एंड में हम इस अंबाला की जनता से, अपने दर्शकों से पूछेंगे कि क्या कलंक जो ईसाई समाज पर धर्म परिवर्तन का लगता है वो कलंक सच्चा है या गलत है, ये धर्म परिवर्तन है या सच्चे परमेश्वर से सीधी मुलाकात। धन्यवाद पास्टर। थैंक यू सर।